जो दुनिया की जिस मुल्क की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल रही है 105% की रफ्तार। जी हां, भारत की जीडीपी ग्रोथ कि मोदी है तो मुमकिन है। 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। आईएमएफ ने ये डाटा दिया है जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी इस साल के एंड तक $4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी और ये दुगने से भी ज्यादा है। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इट इज द हाईएस्ट। उसको अपनी गलतियों से आईएमएफ का गुलाम बना दिया। जिस मुल्क ने दुनिया में मुसलमानों को लीड करना था, उसको ऐसा मुल्क बना दिया कि इसके हाकिम कहीं पर भी चले जाएं तो समझा जाता है कि शायद मांगने आ गए। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज है, अमन की भीख मांगना नाजायज है। ये भी हो सकता है कि इस साल के एंड तक ही हम जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए पूरी दुनिया में। माइटी ड्रैगन सांस लेने से भी घबराता है। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, वेजेस कम होती जा रही हैं लोगों की। यानी कि जिनके पास जॉब नहीं है वो घर में बैठे हैं, जिनके पास जॉब है उनकी सैलरी भी कम हो रही है। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा और पाकिस्तान फ्रीलांस 70 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? मुल्क हंस रहा है, ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। दोस्तों पाकिस्तान में आए दिन हमले हो रहे हैं, आए दिन किलिंग्स हो रही हैं, आए दिन किडनैपिंग्स हो रही हैं। मतलब आए दिन पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त 4 टुकड़ों में बंटने की कगार पे पहुंच चुका है। देखा जाए तो पाकिस्तान को उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है। दोस्तों हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि अगर दूसरों का बुरा चाहोगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उसी में घिरोगे। और ये कहावत सच होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा कि इंडिया के टुकड़े हो जाए, इंडियंस के जो भारतीय हैं इंडियंस के बीच में एक दरार पैदा हो जाए और जो है माहौल बिगड़ा रहे। लेकिन पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जो कुछ वो इंडिया के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जो कुछ भी इंडिया के खिलाफ कर रहा है वो उल्टा उस पर भी आ सकता है। और आज वही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है आईएमएफ की, जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 10 सालों में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है, जो कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और इसी साल के अंत तक 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। दोस्तों जब ये खबर वायरल हुई तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग $4.3 ट्रिलियन और ये 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं 2015 के टाइम से। रिमेंबर इसके बीच में 3-3.5 साल आपका कोविड भी रहा है, वेयर द डी ग्रोथ वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हुई थी। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इट इज द हाईएस्ट। तो जी हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए कि कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया जो है वो डूबने की कगार पे थी, हर मुल्क की अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी, तब भी इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज गति से बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी। और देखिए इसका जो क्रेडिट है वो हमें मोदी जी को ही देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरी टीम से काम लिया है, अपनी सरकार से काम लिया है, जिस तरीके से वो मुल्क को आगे लेकर के बढ़े हैं, जिस तरीके से मुल्क की ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, इसके लिए इस सब का जो क्रेडिट है वो मोदी जी को ही जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका जो क्रेडिट है, उसकी जीत का, उसकी परफॉर्मेंस का जो क्रेडिट है वो हमेशा और हमेशा कप्तान को दिया जाता है। तो उसी तरीके से जो कुछ भी देश में अच्छा हो रहा है, जो पॉलिसीज अच्छी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जिस तरीके से तमाम कंट्रीज के साथ, तमाम मुल्कों के साथ रिश्ते इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते नजर आ रहे हैं। जो कल तक हमें आंखें दिखाते थे आज वो भी
मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया के साथ रिश्ते सुधर जाएं। वो कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इंडिया के साथ दोस्ती करें, रिश्ते सुधारें और तरक्की में जो है हम भी शामिल हो जाएं। तो इसका जो क्रेडिट है वो मोदी जी को ही जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से ये सब कुछ चलाया है, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को आज मतलब ऐसी पोजीशन पे ला करके खड़ा कर दिया है कि हर कोई जो है इंडिया को बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही आदर और सम्मान की नजरों से देख रहा है। तो तमाम जो मोदी विरोधी हैं वो तो अक्सर हमें जो है मोदी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं और पर्सनल टारगेट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, नंबर्स के हिसाब से देखा जाए, रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो मोदी के खिलाफ बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो ये सब जो मोदी विरोधी हैं वो भी जानते हैं, इसी वजह से वो मोदी को पर्सनल टारगेट करते हैं और यही सब कुछ हमें अक्सर देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट अचीव किया है, विच इज नेक्स्ट तो नहीं, मतलब यूएस ने अचीव करा है 66%, जर्मनी ने सो कॉल्ड करा है बिटवीन 2015 एंड 2025 44%, जापान, you would be surprised, is at 0% growth. यूनाइटेड किंगडम ने शो करा है 28%, फ्रांस ने शो करा है 38%, इटली 39%, कनाडा 44%, ब्राजील 28%, रशिया 57% in spite of the war, and साउथ कोरिया 27%, ऑस्ट्रेलिया 58% और स्पेन 50% ग्रोथ रिपोर्ट करी है बिटवीन 2015 एंड 2025। अमेरिकन इन्वेस्टर रे डेलियो का कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि जहां कई ममालिक इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अमेरिकन इन्वेस्टर रे डेलियो ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया में जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, इसके बारे में सबसे पहले हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे उनके साथ भी ख़राब होने लगे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के ज़रिए आप देखे जाएँ कि हमारे आए रोज़ की रोज़ ये रैलीज़ वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फिसाद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीज़ें ना उधर जाने के काबिल है ना उनकी आने के काबिल है। अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसमें आपको क्या लगता है कितने % रियलिटी है, ऐसा ही होगा? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में IT कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80% दोस्तों, पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तानी बिलबिलाए तिलमिलाए हुए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से अब हम इंडिया की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, हम किस तरीके से कहें। तो बात को घुमा देते हैं, इस तरह से कह देते हैं कि 70-80% जो है चांसेस हैं, 70-80% हमें ये सच्चाई लग रही है। अबे अपने 70-80% की बनाओ बत्ती और उसे रख लो अपनी पिछली जेब में, समझ गए? क्योंकि तुम्हारे इस 70-80% की हमें जरूरत नहीं है भाई। पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, और ये 100% होगा, हो रहा है। जो पहले कहा गया वो हुआ, जो अब कहा जा रहा है वो भी होगा, और जो इन फ्यूचर जो सेट किया जाएगा, उसके लिए जो काम किया जाएगा, जो गोल्स रखे जाएंगे, हम उन्हें भी अचीव करेंगे। यही तो इंडिया है, यही तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। वो जो चीज वो सोचते हैं, वो चाहते हैं, जिस लक्ष्य को वो सोच लेते हैं कि इस लक्ष्य को हमने पाना है, इसको हमें जो है हासिल करना है, उसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरा उसके लिए मेहनत करते हैं और उसे वो हासिल करते हैं। तो अपनी इस 70-80% की, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, बत्ती बनाओ और पीछे रख लो, ठीक है ना? वही आपके लिए सही रहेगा।
पता है कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ज्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे। और ये वाकई में यही हो रहा है। इंडिया आप देखें कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उनकी इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है और पाकिस्तान उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारी जो है नून लीग पीटीआई जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज आए हमारे यहाँ पर मतलब के जलसे जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को। इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं, है ना। हमारे लोग यहाँ पर रोज की रोज उसको चेंज करने के लिए उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को वैसे मौका देकर देखना चाहिए, होते सब अपने फायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रहे और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखें हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम अवाम जो है अवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की तरक्की तरक्की। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए। चाइना की ऐसा ही है, वो बहुत सारी चीजों में चाइना को पीछे छोड़ रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, वो अपने प्रोडक्शन बेसिस जो है वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे वसाइल। आप देख लें कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहां पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है तो वहां पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? किसी भी चीज को इन्वेस्ट करने के लिए वहां पर पहले हालात को देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज एक दुकान के अंदर ज्यादा रश होगा ना, तो अगर कोई बाहर से बिजनेसमैन जा रहा होगा तो उसका ये होगा कि अगर मैं इधर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो जितना रश है मुझे भी उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी मुल्क को देखेंगे ना तो उसकी आप सबसे पहले इकोनॉमी को पढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है तो फिर आप देख लें कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा और पाकिस्तान नीचे आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। और पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान डूब चुका है, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। पाकिस्तान ही मायने नहीं रखता तो भाई ये पाकिस्तान के बारे में बातें करके आप क्या जताना चाहते हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान डूब चुका है, पाकिस्तान डूब जाएगा, इन सब बातों का कोई मायने नहीं है। आप इस बात को समझिए, पाकिस्तान खत्म हो चुका है और इसका कारण पाकिस्तान की नफरत, पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है, जो रेडिकलाइजेशन है, उसी वजह से आप लोग आज इन हालातों में पहुंच चुके हैं। आपके अंदर जो नफरत भरी है वो आपको कुछ करने के लिए मतलब आपको सोचने का मौका ही नहीं देगी यार। वो नफरत आपसे कोई काम होने नहीं देगी, आप कोई काम नहीं कर सकते उस नफरत के चलते। आप तरक्की के बारे में सोच नहीं सकते, आप तो नफरत में ही लगे रहेंगे। आपको जो है यही टेंशन रहेगी किस तरीके से हम इंडिया के खिलाफ साजिश करें, किस तरीके से प्रोपोगेंडा करें, किस तरीके से हम जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाएं। आप इन्हीं सब चीजों में फंसकर रह गए हैं। तरक्की क्या घंटा सोचेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की यही हकीकत है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। और जो भी बचा कुचा पाकिस्तान है, जो भी आपके मुल्क की जो भी हालत बची खुची है, इसके भी चीथड़े उड़ने में वक्त नहीं लगेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, पाकिस्तान पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आए हैं कि भाई हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे लेकिन इंडिया को तबाह करेंगे। तो भाई इस तरह की तो बातें करते हैं आप लोग, आपकी आवाम इस तरह की सोच रखती है तो आपका भला कहां से होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी सोचते रहिए, आप कोई भी साजिश करिए, हम इतने सक्षम हैं कि हम आपके पिछवाड़े लाल कर देंगे, हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे, आपके हर प्लान में हम आपको फेल करेंगे। हम इतने सक्षम हैं कि आपको तबाह कर सकें, लेकिन हम उसमें जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम तरक्की में ध्यान देते हैं। हमने अपने गोल्स सेट किए हैं, हमें पता है, हमने अपना लक्ष्य रखा है कि हमें यहाँ पहुंचना है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमें ये फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान हमारे लिए क्या सोचता है, हमें घंटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ तरक्की की ओर किस तरीके से बढ़ा जाए, हमारा मुल्क किस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमारे लोगों को क्या क्या सहूलतें
दी जानी चाहिए, क्या क्या हमारी आवाम के पास सहूलतें नहीं हैं, वो हम किस तरीके से उन्हें मुहैया करवाएं। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, हमारा मुल्क इस पर काम कर रहा है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर इंडिया, भारत जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा है। जीडीपी ग्रोथ में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर है और सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इंडिया लगातार बना हुआ है। तो बिल्कुल ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन चाइना भी हमसे पीछे रह जाएगा, क्योंकि हमारी पॉलिसीज इस तरह की है। हमारा जो नेता है, जिसने हमारे मुल्क को संभाला है, वो शख्स, वो इंसान इतना सक्षम है कि वो अच्छे तरीके से हमारे देश को चला रहा है, हमारे देश को बेहतरी की ओर लेके जा रहा है, हमारे देश को तरक्की की ओर लेके जा रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, दोनों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, जय सेव।